प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी में आज हम पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का अध्ययन करेंगे। काव्यखंड में पाठ 14 है, चंद्रगहना से लौटती बेर। इस पाठ के कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। इस पाठ को आरंभ करने से पहले इसके कवि केदारनाथ अग्रवाल के जीवन के विषय में हम संक्षिप्त में जानेंगे। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में सन 1911 में हुआ था। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील थे। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलन से गहरा जुड़ाव रहा है। सन 2000 में उनका देहांत हो गया। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार, खरी खरी उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। उन्होंने सोवियत लैंड पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है। उनके यहाँ प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ है, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है और स्थापत्य की कला। संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अन्यतम विशेषता है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिनी जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। वो चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा है। लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलिहान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पाठ चंद्रगहना से लौटती बेर। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना, बांधे मुरैटा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सच कर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए ये, दूं हृदय का दान उसको। बच्चों सबसे पहले इसके शब्दार्थ देखिए। मेड़ होता है खेत के चारों ओर बनी ऊंची सीमा रेखा, जिसके बराबर बाउंड्री जैसी बना देते हैं, उसे कहते हैं। बीते के बराबर छोटा सा, ठिगना कहते हैं छोटे कद का या नाटा, मुरैठा कहते हैं साफा को, पगड़ी मतलब साफा या पगड़ी एक ही बात होती है, अलसी कहते हैं तीसी को, ये जो एक पौधा होता है, हठीली जिद्दी, देह कहते हैं शरीर को, लचीली लचकदार। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने ग्रामीण दृश्यों को अत्यंत सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। कवि चंद्रगहना नामक गांव देखकर वापस आ रहा है, जहां रास्ते में खेत खलिहान पड़ते हैं। कवि एक खेत की मेड़ पर अकेला बैठा है। उसके सामने चने के छोटे छोटे पौधे खड़े हैं जो एक बालिश यानी एक बित्ते के बराबर होंगे। चना रूप में हरा और ठिगना चना है। चने के पौधे का सौंदर्य वर्णन करता हुआ कवि कहता है कि इतने छोटे से हरे रंग के पौधे के ऊपरी भाग में गुलाबी रंग का फूल है जो उसकी पगड़ी से प्रतीत होता है, जिससे उस पौधे का सौंदर्य बढ़ गया है। चने की क्यारी के पास में ही अलसी का पौधा है, जिसे देखकर लगता है जैसे वो चने के पास हठपूर्वक उगाया हो, जिसकी तुलना कवि एक नारी से कर रहा है, एक औरत से कर रहा है जो दुबली पतली है और जिसकी कमर लचीली है, जिसके सिर पर भी नीले रंग के फूल हैं, मानो वो पूर्ण समर्पण के लिए तैयार है। कवि को ऐसा लगता है कि मानो अलसी कह रही हो कि जो मुझे प्यार से छुएगा उस पर मैं अपना हृदय निछावर कर दूंगी, अर्थात उसको अपना हृदय दान में दे दूंगी। इस प्रकार अलसी के पौधे को कवि ने प्रेम में व्याकुल नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। बच्चों, आज का ये पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का भाग हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे। धन्यवाद।